हेलो स्टूडेंट, दिस इज रंजीत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल राधे एकेडमी। कैसे हैं? अच्छे हैं? तो हमने आपसे बात किया था कि आपको जो थर्ड सेशन के बाद फोर्थ सेशन आपका लेके आएंगे वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग आज 2.1 स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो 2.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कहता है वो क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 NCERT Mathematics. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. Okay, this is your question. तो हम लोग एक काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। 4x² - 3x + 7. सेकेंड इज y² + √2. Third is 3√3 plus t√2. Fourth is y plus 2/y. And fifth is x power 10 plus y power 3 plus t की power 50. Okay, this is your question. आइए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। इसने कहा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, किस पॉलिनोमियल में which of the following expressions are polynomials in one variable, यानी वन वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। सबसे पहले तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि उसका जो डिग्री होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से जोड़ने के बाद पॉलिनोमियल ही मिलता है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्शन के बाद पॉलिनोमियल ही मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या पता है कि पॉलिनोमियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन सब लगते हैं। ठीक, दूसरी बात, पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे पहले देखेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हाँ बेटा, एक बात और आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जैसे बता रहे हैं क्या ऐसे ही हम लिखें? देखो बहुत बड़ा पॉइंट है, ये इशू होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। जब प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो टीचर्स भी उनको मार्क्स नहीं देते। ठीक, एग्जामिनेशन में भी वो अच्छा मार्क्स नहीं पाते। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन को किया जाए तो लिखने का तरीका थोड़ा सा सीखा जाए। ठीक है, आइए हम इसको बताते हैं, आपको लिखने का तरीका फिर बताते हैं। ठीक, देखिए ये 4x² - 3x + 7 है बेटा। तो देखिए 4x² क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। 3x इज आल्सो पॉलिनोमियल, 7 इज आल्सो पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बताया है कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या मिलता है? पॉलिनोमियल मिलता है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहां पे सब जगह क्या है? x है। क्या है? x है। यहां भी x है, यहां भी x है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया ये। ठीक है, क्योंकि यहां पे x है इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका यह है कि यहां पे क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर होल नंबर यानी 1, कांस्टेंट। और अगर मैं यहां लिखूं तो x की पावर 0, यू नो वेरी वेल अबाउट द x पावर 0, दैट वैल्यू ऑलवेज 1 एक्सेप्ट 0, x की वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0। यानी यहां पर कोई भी वैल्यू हो, एट एनी वैल्यू the power 0 is equal to 1 except x does not equal to 0। यानी यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 1 नहीं होती है, लेकिन कोई भी वैल्यू यहां पे लिखी जाए उसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो गया? ये भी होल नंबर हो गया। यानी कहने का मतलब पूरा पॉलिनोमियल हो गया और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आपको लिखना कैसे है? जो बातें मैंने आपको बताया इन्हीं बातों को आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, पेन डाउन कैसे करेंगे? तो बाय द वे आप लिखना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो आप लिखेंगे
कि in this polynomial the degree of the polynomial is 2, that is whole number, and this have only x as a variable, therefore this is a polynomial in one variable. Okay, इस तरीके से आप आंसर अपना लिखेंगे और आंसर पे आपको फुल मार्क्स आपको टीचर्स आपको देंगे। ठीक है, लिखने में आप लोग गलती नहीं करना। जब लिखने में आप गलती करेंगे तो आई होप कि वो मिस्टेक बार बार बनी रहेगी और बोर्ड एग्जाम तक आपकी ये गलतियां बनती जाएंगी और प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। ओके, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा है y स्क्वायर प्लस रूट टू, नो प्रॉब्लम। y स्क्वायर, y इज द वेरिएबल एंड y हैव द 2 एज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। रूट टू क्या है, रूट टू एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर भी एक क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया बेटा, बट ये वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल में केवल y दिख रहा है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वेरिएबल y हो गया। यहां पे वेरिएबल क्या था, यहां वेरिएबल x हो गया। ओके, यहां वेरिएबल y, यहां वेरिएबल x, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एनी डाउट? नो। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट टू है। कभी कभी बच्चे बोलेंगे कि सर स्क्वायर रूट टू है, आपने तो कहा है कि पावर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, बट कांस्टेंट की पावर मैंने नहीं बोला है। ठीक है, मैंने बोला है पॉलिनोमियल में x की पावर यानी वेरिएबल की पावर अगर वो फ्रैक्शनल है वो होल नंबर नहीं होगी, क्योंकि बार बार मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर दैट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इस फॉर्म में हमको चलना है। अगर इस फॉर्म से कहीं भी डिफर हो रहा है देन दीज आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी रूट टू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन 3t की पावर 1/2 प्लस टी रूट टू। ओके, तो बेटा यहां देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हुआ, बट वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, और जब वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल है। तो वन वेरिएबल, बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, फ्रैक्शनल है, होल नंबर में नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो। आइए आगे, अब है y प्लस 2/y। ठीक है, y प्लस 2/y। अब बेटा इसको हम और राइट डाउन कर सकते हैं, y प्लस 2y टू द पावर -1। तो अब बेटा ध्यान से देखना, ये तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के साथ जब कुछ ना हो तो ऑलवेज पता है 1 एज अ कांस्टेंट। ठीक है, कोएफिशिएंट के तौर पे 2 इज अ कांस्टेंट एंड y इज अ वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, ये इंटीजर हो गया, नॉट अ होल नंबर, और जब होल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको अगर एक्सक्यूज देना है, इसका रीजन देना है, तो आप यही लिखेंगे द डिग्री ऑफ द वेरिएबल बी नॉट होल नंबर विल बी दैट इज दिस इज अ negative number integer, so we can say that this is a not a polynomial. okay, one variable है but polynomial नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, तो x पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, ये वन वेरिएबल में नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गलत है, बट सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गलत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वन वेरिएबल में, यहाँ बेटा x है, यहाँ y है, यहाँ t है, यहाँ कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, x y एंड t। और हमको चाहिए क्या, हमको वन वेरिएबल चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होल नंबर, हियर इज आल्सो होल नंबर, हियर इज आल्सो होल नंबर, बट here it have 3 variable, so we can say that this is not a polynomial। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को बताते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ओके, पॉज फॉर अ मिनट एंड नोट डाउन।
नाउ अब बेटा ये सेकेंड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसका कोफिशिएंट लिखना है? एक्स स्क्वायर का। इसने इंडिकेट कर दिया, पहले इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज 2 plus x square plus x. Okay, where is the x square? X square is the middle term. There are coefficients of x square is, क्या होगा बेटा? देखो x स्क्वायर के साथ में इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 1 into x square plus x. एक्स स्क्वायर के साथ में हम 1 राइट कर सकते हैं बिकॉज इट हैव नो एनी कोफिशिएंट, नो एनी कांस्टेंट टर्म। तो जब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता देन कांस्टेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है, फिर से मैं लिख रहा हूं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। ये इतना होगा तब पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। तो कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 किसके साथ में है? प्लस के साथ में है, तो इसकी जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या होगा बेटा? +1। एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ क्या है? कोफिशिएंट कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 plus -1 इन ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कांस्टेंट क्या हो गया? -1 हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1 हो गया। क्योंकि विदाउट कांस्टेंट के कोई भी पॉलिनोमियल लिखा नहीं जाता, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, coefficient of x square in this question, that constant is pi upon 2, that is pi upon 2 is the coefficient of x square. Any problem? No. Next, it have root 2x minus 1. They have not a term of the x square. Okay, तो अगर यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ x की बात की जाए, जहां पे टर्म ही नहीं है, जब टर्म नहीं है तो क्या होगा? जब टर्म नहीं है तो क्या होगा? जब टर्म नहीं है तो वहां पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आइए हम लोग बताते हैं हम आपको। देखिए ध्यान से, अगर मैं √2x को लिखूंगा क्या लिख सकता हूं बेटा? 0 into x स्क्वायर प्लस √2x minus 1, 0 into x square, the value of this term is 0 because if you multiply by the 0 in any value then you give 0। अगर हम 0 को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स नो इफेक्ट एट ऑल एट दिस क्वेश्चन। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या मिल गया? 0 मिल गया, और हम 0 राइट कर देंगे। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नोट डाउन, पॉज फॉर अ मिनट। Now, your third question of the NCERT Mathematics Class 9. Give one example each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100. हमको क्या करना है? हमको 2 एग्जाम्पल देना है। क्या, कौन कौन सा एग्जाम्पल देना है? एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 35 होगी, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होगी? 100 होगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री का मतलब आप सबको पता है, द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, करेक्ट। तो अगर मैं बेटा देखो बाइनोमियल का मतलब हुआ कि आपके पास 2 टर्म होना चाहिए। यहां मैं लिख रहा हूं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बेटा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 की मैं बात करूं तो आप क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा x की पावर 35 प्लस 1। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर 35 प्लस x की पावर 34। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y की पावर 35 प्लस 1। इट मीन्स दैट कि जब भी हम लिखेंगे तो यहां पे 2 टर्म होना चाहिए।
इट शुड हैव 2 टर्म। कितने टर्म होने चाहिए? 2 टर्म होने चाहिए। तो 2 टर्म है तभी बाइनोमियल होगा। दोनों टर्म में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, क्या होना चाहिए? 35 होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा कुछ भी हो, क्योंकि आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन ये बोलती है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देन वी कैन से दैट it have the maximum power is 35, so we can say that x to the power 35 is degree of 35, and it have 2 terms, x power 35 plus x power 34. These have the 2 terms, so we can say that binomial of degree 35. इस तरीके से हम क्वेश्चंस को का आंसर दे सकते हैं। तो इसके डिफरेंट आंसर होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और डिफरेंट आप जो सोच सको। बट याद रखना कि जब एक वेरिएबल में होगा तभी होगा। ये मत सोचना कि भाई द वे बच्चों आपने कर दिया y की पावर 35 प्लस x, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि डिग्री तभी आप डिसाइड करेंगे जब वन वेरिएबल में होगा। ठीक है, x की पावर 2 x में हो, y में हो, z में हो, किसी में भी हो, बट एक वेरिएबल में होगा, देन यू कैन डिसाइड द डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, दैट्स नो प्रॉब्लम। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो बेटा क्या होगा? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 में आप क्या कर सकते हो? एक टर्म चाहिए, x पावर 100 लिख दिया आपने, y की पावर 100 लिख दिया आपने, z की पावर 100 लिख दिया आपने, कुछ भी कर दो, एक ही टर्म चाहिए, आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ठीक, दैट्स ऑल। Your third question is completed. Pause for a minute and note down. Your next question, question number 4 from the exercise 2.1. Write the degree of each of the polynomial. क्या लिखना है बेटा? Degree of each of the polynomial. You know very well about the degree. The highest power of the exponent in the any polynomial. तो यहां पे ध्यान से देखना, ये लिखा है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यू नो। तो बेटा यहां लिखा है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x, x x x, इट मींस इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इज क्लियर, एंड द पावर इज मैक्सिमम पावर इज 3, दिस इज होल नंबर्स, सो वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। बट x की जो मैक्सिमम डिग्री है कितनी है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है x का? वो x पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले मैक्सिमम को देख लेते हैं। तो 5x क्यूब में क्या है? डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। क्यों? क्योंकि जो इस पार्ट की इस टर्म में, इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस टर्म में जो डिग्री है वो सबसे ज्यादा है। इस टर्म की जो x का एक्सपोनेंट है वो सबसे ज्यादा है। किसी भी पॉलिनोमियल में कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल लिखा है, उस पॉलिनोमियल के जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट अचीव करने वाला टर्म होगा, उसी का जो एक्सपोनेंट लिखा होगा वही उसकी डिग्री होगी। ये नोट किए रहना, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान देना बेटा, यहां पे 4 है, कांस्टेंट है, माइनस वाई स्क्वायर, वाई ये वेरिएबल मिल गया। याद रखना वेरिएबल की ही डिग्री होगी, कांस्टेंट की डिग्री नहीं। कांस्टेंट में आप डायरेक्ट डिग्री नहीं बता सकते। कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जाएगा तो जैसे भाई साहब हमको लिखना है px इक्वल टू 3, ये में भी बहुत अच्छी तरीके से सही नहीं है। अच्छे से आप इसको px इक्वल टू 3 नहीं कह सकते, बट अगर हम बोले px इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 0, तब आप बोलेंगे इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब x है तभी तो px आप लिखेंगे, जब x नहीं है तो px क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो इट मे बी नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना बाय द वे, आप जब भी राइट करेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और मीनिंगफुल सेंटेंस हो, मीनिंगफुल पॉलिनोमियल होगा। ओके,
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में मैं बात करता हूँ 4 माइनस वाई स्क्वायर में, तो y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। y की जो पावर दिख रही है, y का जो एक्सपोनेंट दिख रहा है वो कितना है बेटा, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट 5t माइनस रूट 7 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, t है, तो यहाँ कौन वेरिएबल हो गया t, और t की जो मैक्सिमम पावर है, t में कितना लिखा है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं लिखा होता है क्या होता है, वहां 1 होता है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा, 1 हो गई, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया इस पॉलिनोमियल में। क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो वेरिएबल की तलाश करते हैं, और वेरिएबल मिलने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वही उसका डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसकी मैं बात करूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा आप सबको पता है, अगर 3 लिखा है तो 3 के साथ में इंटू एक्स की पावर 0 राइट करेंगे। ओके, मैं बात करता हूं 3 इंटू एक्स की पावर 0 की बात, तो क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, एनी वैल्यू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0। x मीन्स, इसको मैं x बोल रहा हूं, यानी यहां पर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसकी पावर 0 होगी तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो इट मीन्स 3 इंटू 1 दैट इज नो इफेक्ट एट ऑल, एड अ 3। तो देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो x की पावर 0 का जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है क्या हो गई, यानी वेरिएबल कितना x आया, डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि x की पावर क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। ठीक, इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। पॉज फॉर अ मिनट, नोट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको क्लासिफाई करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। यू नो वेरी वेल अबाउट द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल इन द वीडियो नंबर 2। ओके, सेकंड पार्ट के वीडियो में आपने ये देखा था कि मैंने लीनियर भी बताया था, पूरा एक्सप्लेनेशन आपका है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेकंड पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। एवरी स्टूडेंट टू सी द पार्ट, watch the part of the second of polynomial, then you come at the fourth part. Okay, आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों जब आपको पता होगा, ठीक, तब आप इसको आसानी से कर लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। योर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स यू नो अबाउट दिस, this have the variable x and this have the variable x, it means it have 2 term, correct, और both have the variable x। अब एक जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट अचीव करने वाला टर्म है वो कौन सा है, ये हो गया बेटा, इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2 हो गया। तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है यहीं से डिसाइड होता है कि वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो जब 2 होता है तो कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है, बिकॉज यहां लिखेंगे बिकॉज degree is 2 so it is quadratic polynomial। हाँ, यहाँ पे आपको एक नोटेशन मैंने दे दिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूं, बट आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे हमको राइट करना है एग्जाम में वो आप ऐसे लिखेंगे, बिकॉज डिग्री इज 2 सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है बेटा, x माइनस एक्स क्यूब, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो कैसा हो गया, 3 किस में होता है, क्यूबिक में होता है, तो ये हो गया बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y ये भी है, y4 ये है, ये y स्क्वायर है, तो y की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन सा हो गया, y स्क्वायर, और y की जो डिग्री दिख रही है वो कितनी डिग्री है बेटा, 2 दिख रही है। तो इसलिए हम क्या बताएंगे, इसकी जो
ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्टकट नोटेशन ही POLY, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 plus x, your this polynomial having the maximum exponent is 1, यानी x का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है बेटा, 1 है। तो ये कैसा होगा, 1 किस में होता है, लीनियर में होता है। किस में होता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। फिर 3t, 3 इज द कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो वेरिएबल तो मिल गया, t हो गया, बट होल नंबर में कुछ नहीं राइट है। जब कुछ ना राइट हो तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यहाँ 1 मानते हैं, तो होल नंबर 1 हो गया, यानी t का क्या पावर 1 हो गई, तो 1 किस में होता है, लीनियर में होता है। तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल हो गया बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट r स्क्वायर, तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट्स नो मैटर, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल यहाँ पे r है, और r वेरिएबल के साथ में, यहाँ ध्यान रखना कि वेरिएबल कौन है, ध्यान रखना चाहिए, वेरिएबल r है और r की पावर 2 है। तो जब 2 हो गया तो कैसा पॉलिनोमियल बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बच्चे पूछेंगे, कहेंगे सर आर स्क्वायर के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट्स इस फॉर्म में होना चाहिए, बट नो प्रॉब्लम, आर स्क्वायर है, दैट्स सफिशिएंट फॉर दैट। तो आर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7x क्यूब, इट हैव 7 एज अ कांस्टेंट, x एज अ वेरिएबल एंड 3 इज द exponent, highest exponent, so we can say that this is a cubic polynomial, cubic polynomial। तो बेटा ये आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो, वेरिएबल की तुरंत आप पावर देखिए, एक्सपोनेंट देखिए उसके, और उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर दीजिए वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। ऐसे ही 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म होने के बाद मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आप बताते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कैसा होगा, ये बाइनोमियल होगा, ये कैसा होगा, दिस इज आल्सो बाइनोमियल, ये कैसा होगा, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल होगा, और ये कैसा होगा, बाइनोमियल होगा, ये कैसा होगा, मोनोमियल होगा, बिकॉज 3t नॉट इन द एडिशन फॉर्म, इट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। r square, it have also one value only, this is also monomial, and 7x cube, this is also monomial, because these are the 7 as a constant and x cube as a variable, so we can say that these are the monomial and these are the binomial and this is the ट्राइनोमियल। इस तरीके से आप टर्म के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग सारी चीजों को आप देख सकते हैं। तो दैट ये आपका 4th सेशन रहा। आप फर्स्ट सेकेंड, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वाचिंग द वीडियो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ द पॉलिनोमियल, आप क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स, सो these students, first of all we see the video first and second part, after that you see third and fourth part, we are all well understood about the polynomial। I hope कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। That's thank you, thanks for watching and wait for the 5th part of the polynomial, okay। Thank you for watching Radhe Academy।